हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजीव A to Z स्टडी पॉइंट में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 9वीं कक्षा से माध्य माध्यिका और बहुलक के कुछ सवाल के बारे में। तो यहाँ पे कुछ सवाल आज दिए गए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक सवाल दिया गया है और इसको सॉल्व करने से पहले हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद वीडियो में बने रहिए, तभी समझ में आएगा। सबसे पहले माध्य के बारे में जानते हैं कि माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं। तो माध्य निकालने का जो है तरीका होता है कि दिए गए आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये जो आंकड़ा दिया गया है इससे हम माध्य आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, इसमें हमको माध्यिका भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे 2, सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं, फिर उस तरह से हम लोग बढ़ते चले जाते हैं आगे की तरफ। 2 के बाद यहाँ 3 है, 3 3 3 3 यहाँ पे 3 बार है। उसके बाद 5, फिर 6 है और लास्ट में है 7। इसे हम आरोही क्रम में सजा लिए। अब हम लोग माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हम लोगों को एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। फार्मूला होता है कि दिए गए आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ जो आंकड़ा दिया गया है कौन कौन सा है, यहाँ है 2 + 3 + 3 + 3 प्लस 3 बार है। उसके बाद है 5 + 6 + 7। सबको हम लोग क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे। और आंकड़ों की संख्या कितनी है, कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, आंकड़ों की कुल संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, आंकड़ों की कुल संख्या 7 है। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 3 8 और 3 11 11 5, यहाँ 16 16 और 6 22 22 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29 29 बटा 7। 29 को अगर हम लोग 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौके 28, 1 बच जाएगा तो पॉइंट दे देंगे 7 एकम 7। तो ये हमारा आंसर निकल गया पॉइंट में। चाहे तो 1 2 और भी अंक आगे निकाल सकते हैं, लेकिन इतना ही रहने देंगे। तो ये हमारा माध्य निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, माध्यक। माध्यक हम लोग माध्यिका को ही कहते हैं। तो चलिए माध्यक और बहुलक निकालते हैं। अब हम लोग निकालते हैं माध्यक। माध्यक निकालना बहुत ही आसान है। माध्यक हम लोग निकालते हैं, ये जो आंकड़ा दिया गया है इसको देखेंगे। सबसे पहले इसका जो बीच वाला अंक होगा, जो संख्या होगी, वही माध्यक होता है। तो हम लोग देख लेते हैं बीच में क्या है। 3 इधर अगर निकाल देते हैं, 3 इधर, तो ये बच जाता है। बीच में हो गया, ये मध्य वाला अंक हो गया, तो ये हो गया माध्यक हमारा 3। ये हमारा आंसर निकल गया 3। इस तरह का सवाल रहे तो माध्यक हम लोग आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला हमको निकालना है बहुलक। क्या निकालना है, बहुलक। अब बहुलक कैसे निकालेंगे, बहुलक के हम लोग निकालते हैं कि जो आंकड़ा दिया रहता है उसमें देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो कि सबसे अधिक बार आई है। तो इसमें सबसे अधिक बार आने वाली संख्या है 3। 3 जो है 3 बार, 2 1 बार, 5 1 बार, 6 1 बार, 7 1 1 बार इसमें आया है। और ये जो है 3 3 बार आया, तो ये इसका बहुलक हो जाएगा 3। तो ये हमारा निकल गया माध्यक और बहुलक। चलिए अगला एक और सवाल है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा सवाल है, प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य माध्यक और बहुलक निकालो। तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो होता है वो गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्या हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, गिनती की संख्या हम लोग 1 से शुरू करते हैं। तो प्रथम 7 प्राकृत संख्या पहले हम लोग निकाल लेते हैं। लिख देंगे प्रथम
7 प्राकृत संख्या। कौन कौन सा? तो वो संख्या 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या हम लोग निकाल लिए हैं। और ये इसको हम लोग देख रहे हैं कि आरोही क्रम में तो ऑलरेडी ये सजा हुआ है पहले से ही, तो इसको आरोही क्रम में सजाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे माध्य। माध्य निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि दिए गए जो आंकड़े होते हैं सभी आंकड़ों की कुल योग और उसके बाद आंकड़ों की कुल संख्या। तो कुल योग हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे? 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7। अब बट्टे में कुल संख्या कितनी है? तो कुल है 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। सबको जोड़ते हैं तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 है, 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 को जोड़ेंगे तो 21 21 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ 28। 28 को हम लोग क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे तो 7 से कट जाएगा। ये 7 चौके 28, तो यहाँ 4 निकल गया। तो 4 हमारा ये जो हो गया माध्य निकल गया। अब आगे हमको क्या निकालना है? माध्यक यानी कि माध्यिका। माध्यक और माध्यिका एक ही होता है, दोनों समान होता है। तो चलिए माध्यक और बहुलक निकालते हैं। माध्यक निकाल रहे हैं। माध्यक, इसको हम लोग माध्यिका भी बोलते हैं। कहीं पर अगर माध्यिका लिखा रहा है और कहीं पे माध्य लिखा रहा है तो उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों बराबर होता है। तो माध्यक निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो सबसे बीच वाली जो संख्या होती है, तो इसमें देख लेंगे सबसे बीच में कौन है। 3 इधर से अगर छांटते हैं 3 इधर से तो ये बीच में 4 बच जाता है। तो ये 4 हमारा हो गया माध्यक। क्या हो गया? 4 माध्यक निकल गया। अब हमको निकालना है बहुलक। तो इसमें हम लोग चलिए बहुलक निकाल लेते हैं। यहीं पर निकाल लेते हैं बहुलक। बहुलक हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो कि सबसे अधिक बार आया हुआ है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो सबसे अधिक बार आई हो। सभी संख्याएं जो है एक एक बार है, 2 एक बार, 3 एक बार, 4 एक बार, 5 6 7 सब एक एक बार ही है। तो इसका जो बहुलक होगा वो हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित। तो ये रहा हमारा सवाल। एक और सवाल है 3 नंबर का, उसको भी देख लेते हैं। बहुत ही छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है। वीडियो को बीच में छोड़ करके कहीं नहीं भागिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि x 3 4 5 का माध्य 3 हो तो x का मान कितना होगा? तो यहाँ पर जो है माध्य दिया हुआ है 3, तो हम लोग लिख लेंगे माध्य कितना दिया हुआ है? 3। माध्य का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जितना भी आंकड़ा दिया रहता है सबको जोड़ देते हैं और आंकड़ों की संख्या से भाग दे देते हैं। तो आंकड़ा यहाँ पर है x + 3 + 4 + 5 और कुल आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4। तो ये 4 से भाग दे दिया और यहाँ दिया हुआ हमारा माध्य 3 है। अब क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 3 और 4 7, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 और 5 हो जाएगा 12, नीचे में हो जाएगा 4 और यहाँ 3 दिया गया है। अब क्या करेंगे कि x + 12 इधर आने देंगे और ये जो 4 इधर भाग में है उस साइड ले जाके उसको गुना कर देंगे। तो 3 गुना 4। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर भाग को बराबर के उस पार लेके जाते हैं तो गुना हो जाता है, गुना को उस पार लेके जाते हैं तो भाग हो जाता है। उसी तरह से प्लस को लेके जाते हैं तो माइनस, और माइनस को उधर लेके जाते हैं तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे उसी तरह से 4 भाग में था, इस तरफ आ गया तो गुना हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग गुना कर देंगे 4 तिया 12। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि x का मान कितना होगा। यहाँ 12 है और 12 इधर प्लस में है, तो 12 को हम लोग क्या करेंगे? उस तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ 12 पहले से है ही और इस 12 को जो हम लोग उस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस में है, चिन्ह इसका बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि x का मान यहाँ पर कितना निकल जाएगा? 0। तो ये x का मान निकल गया 0। इस तरह का कोई भी सवाल रहे तो हम लोग बहुत ही आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कोई और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।